सब गोस्वामियों की मीटिंग हुई, और मीटिंग किस बात को लेकर हुई? सब बोले कि ये बांके बिहारी तो बड़ा नटखट है, जिससे आंखें मिलती है उसके साथ ही भाग जाता है। तो अब ऐसा करेंगे कि आज से बिहारी जी से किसी की नजर ही नहीं मिलने देंगे। तो उसी दिन से मंदिर में ये पर्दे की प्रथा शुरू हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उस दिन से ये बार बार पर्दा मंदिर में आता है। आप एक टक बिहारी जी को देख नहीं सकते हो, थोड़ी देर देखोगे फिर झांकी आ जाएगी, फिर पर्दा आ जाएगा। तभी तो भक्त कहते हैं कि कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ, कुछ टोना है तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है। ललित किशोरी प्राण धन जीवन, तू ब्रज का एक खिलौना है, तू ब्रज का एक खिलौना है। तो ऐसी अद्भुत लीला बांके बिहारी करते हैं। आज इसीलिए यहां पर भी भगवान ने आंखें बंद कर ली हैं, कहीं पूतना से आंखें न मिल जाएं। आंखें मिल गई तो फिर मैं पूतना को मार नहीं पाऊंगा, फिर तो मेरा इससे प्रेम हो जाएगा। तो प्रभु ने नेत्र बंद कर लिया। पूतना शिला के ऊपर भगवान को लेकर बैठ गई है और दूध पिलाने लगी भगवान को। भगवान ने भी दोनों हाथों से पूतना का स्तन पकड़ लिया। प्रभु दूध पी रहे हैं कि तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्बणम घोरां कमादाय शिशोर ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान भी इस पूतना का स्तनपान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, लेकिन केवल दूध नहीं पी रहे। शुकदेव जी कहते हैं कि प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान दूध भी पी रहे हैं और दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी पी रहे हैं। प्रभु प्राणै समम, प्राणों का भी हरण कर रहे हैं। जब इस पूतना के शरीर से प्राण निकलने लगे, अब तो ये पूतना घबरा गई है और घबराकर भगवान को लेकर पूतना आकाश में उड़ गई है। अब युद्ध हो रहा है, लेकिन भगवान पूतना को छोड़ नहीं रहे। खूब प्रयास कर रही है भगवान को छोड़ने का, लेकिन भगवान नहीं छोड़ रहे। तो पूतना ने भागवत में भगवान को चीखते हुए पुकारते हुए कहा है कि सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रस्त्वन्य गात्राक्षिपतिरुरोदः। दो बार भगवान को कहा कि अरे बालक छोड़ दे, अरे बालक मुझे छोड़ दे। लेकिन भगवान बोले मौसी क्या बोल रही है, छोड़ दूं? देख मौसी, अभी तू मेरे स्वभाव को जानती नहीं है। मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है कि पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और एक बार पकड़ लेता हूं तो फिर कभी छोड़ता भी नहीं हूं। मुझे छोड़ना नहीं आता। ये तो हम संसार के लोग हैं जो बार बार भगवान को पकड़ते हैं, बार बार छोड़ देते हैं। मतलब पड़ा तो भगवान को पकड़ लिया, काम पूरा हो गया तो छोड़ दिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जिसको पकड़ता हूं फिर कभी छोड़ता नहीं हूं, उसे हमेशा पकड़ के रखता हूं। तो आज भगवान ने नहीं छोड़ा। अंत में पूतना के शरीर से प्राण निकले हैं और निकलकर भगवान के अंग में लीन हो गए हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। प्रासार्य गोष्ठे निज रूप में स्थिता। ये पूतना भगवान को लेकर गोष्ठ में जाकर गिरी है। विशाल देह था पूतना का। शुकदेव जी कहते हैं कि त्रिगव्युत्यंतर द्रुमान, 6 कोस के अंदर जाकर पूतना का शरीर गिरा था। जितने जीव जंतु पशु पक्षी पूतना के नीचे आए सब दब के मर गए। भगवान इसके वक्षस्थल पर खेल रहे थे। ब्रजवासियों ने जब ये भयानक शब्द सुना, सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए और जैसे तैसे सीढ़ियां लगाकर ऊपर चढ़े थे और फिर ऊपर से भगवान को नीचे उतारा। जैसे तैसे भगवान को लेकर आए,
गोपियों की गोद में दिया, गोपियों ने रक्षा विधान प्रभु का किया था। मैया ब्रजरानी यशोदा के पास भगवान को लेकर गई। इधर मथुरा से नंद बाबा आए, देखा तो पूतना का शरीर तो रास्ते में पड़ा हुआ है। तो बाबा ने आज्ञा दी, सब ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट के अंतिम संस्कार किया। बंधुओं, ये पूतना कौन है? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी, जिसका नाम था रत्नमाला। आप लोगों ने कल बामन भगवान की कथा सुनी थी ना। बामन भगवान जब राजा बलि के दरवाजे पर गए थे तो राजा बलि की ये बेटी रत्नमाला भी वहीं खड़ी हुई थी, और शादी हो चुकी थी इसकी, लेकिन इसके कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। तो बामन भगवान को देखकर रत्नमाला के अंदर ये भाव उठा कि यदि बामन जैसा बेटा मेरी कोख से जन्म लेता तो मैं उसे दूध पिलाती। ये भाव उठा। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज जब दूध पिलाने आई थी तो प्रेम से पिला के चली जाती, फिर ये मारना क्यों चाहती है? इसके पीछे भी कारण है। पहले तो भाव उठा कि बामन जैसा बेटा मेरे होता तो मैं दूध पिलाती, लेकिन जब बामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगकर राजा बलि का सब कुछ ले लिया, जब लूट लिया बलि को, तो रत्नमाला ने सोचा कि अच्छा ये बालक तो बड़ा दुष्ट निकला, मैं तो इसे बहुत प्यारा समझ रही थी, अच्छा समझ रही थी, इसने तो मेरे पिता को लूट लिया। अरे ऐसे बालक को दूध नहीं, ऐसे बालक को तो जहर देना चाहिए। पहले पुत्र भाव जगा और फिर शत्रु भाव भी जगा, तो भगवान को इसको मारना भी पड़ा। यदि एक भाव होता इसका तो भगवान इसको मारते नहीं कभी भी। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, इसीलिए भगवान के प्रति हमेशा एक भाव बना के रखो। एक बार तुम्हारे अंदर जो भाव उठे उसी भाव से भगवान को भजो, क्योंकि बिना भाव रिझे नहीं मेरे नटवर नंद किशोर। भगवान कभी बिना भाव के नहीं रिझेंगे। जो भाव एक बार आपके मन में उठे उसी भाव से आप भगवान को भजिए। हम लोग क्या करते हैं, आज बाल लीला सुनी तो भगवान को अपना बेटा मान लिया। हाँ? कल महाराज की कथा सुनी तो भगवान को अपना पति मान लिया। परसों भगवान ने कोई काम नहीं किया तो भगवान से झगड़ा शुरू कर दिया। हम लोगों के भाव रोज बदलते हैं, लेकिन नहीं, एक भाव से भगवान को भजो। एक बार जो भाव भगवान के लिए मन में जगे आप उसी से भगवान को भजिए, लेकिन भाव जरूर होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज कौन सा भाव रखें भगवान के प्रति, तो ये कोई बताएगा नहीं आपको। पूछोगे तो भाव नहीं जगेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि आपके जीवन में जिस बात की कमी हो वहां आप भगवान को ले आओ। सीधी सी बात। यदि बेटा नहीं है तो भगवान को बेटा मानो अपना, क्योंकि संसार का बेटा तो एक दिन घर से निकाल भी सकता है। बाकी बिहारी को बेटा मानोगे तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा तुमको। भगवान को बेटा मानो। यदि पति नहीं है तो भगवान के प्रति पति भाव रखो आप। यदि माँ बाप का साथ नहीं मिला जीवन में तो भगवान को ही अपना पिता मानो, मां मानो। और कोई मित्र नहीं है तो भगवान से मित्रता करो, सख्य भाव रखो। बल्कि मैं तो कहूंगा कि यदि कोई शत्रु नहीं है तो झगड़ा भी भगवान से करो, ये भाव भी रख सकते हो। कंस ने, रावण ने यही तो भाव रखा था, भगवान को शत्रु माना, भगवान ने उनका भी उद्धार किया, सबको मुक्त किया प्रभु ने। लेकिन एक भाव होना चाहिए। जैसे कि हमारे श्री विठलनाथ जी, वल्लभाचार्य जी के सबसे बड़े पुत्र विठलनाथ जी महाराज, श्रीनाथ जी को अपना बेटा माना करते थे। बेटे की तरह श्रीनाथ जी से लाड लड़ाया करते थे विठलनाथ जी। नाभा जी ने इनके लिए लिखा है कि विठलनाथ ब्रजराज ज्यों लाल लड़ाई के सुख लियो, बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर कियो। विठलनाथ जी इस कलिकाल में द्वापर बना दिया इन्होंने। जैसे नंद बाबा बालकृष्ण से लाड़ लड़ाते थे, ऐसे ही विठलनाथ जी श्रीनाथ जी से लाड़ लड़ाया करते थे। एक इनके जीवन का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। एक बार
श्रीनाथ जी को रात में दूध का भोग लगाने के लिए आए विठलनाथ जी। सुंदर मेवा मिश्रित, केसर मिश्रित बड़ा अद्भुत दूध तैयार किया, ठाकुर जी के सामने, श्रीनाथ जी के सामने रखा और कहा कि लाल जी आप दूध आरोगो। अब ठाकुर जी, श्रीनाथ जी साक्षात लीला किया करते, दूध पिया प्रभु ने, दूध का भोग लगा। विठलनाथ जी चलने लगे तो आवाज लगाई, बाबा रुको। लाल जी क्या बात हो गई? बोले बाबा आज ना दूध में थोड़ा मीठा आपने कम डाला है, आज शक्कर बहुत कम है, मुझको दूध फीको लग रहा है। विठलनाथ जी बोले कि लाल जी ठीक है, कल से ज्यादा डाल देंगे। अगले दिन फिर दूध लेकर आए, ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को फिर भोग लगाया। फिर आवाज लगाई, बाबा सुनो। लाल जी क्या बात है? बाबा आज ना आपने दूध में शक्कर ने ज्यादा डाल दी है, मुझसे पियो नहीं जावे, बहुत ही मीठा है गया। बोले कोई बात नहीं। अगले दिन जब विठलनाथ जी दूध का भोग लेकर आए तो साथ में शक्कर भी ले आए और बोले कि अब जितना चाहे अपने आप डालो, ये रोज रोज का झंझट हमसे नहीं होगा। कभी कहते हो कम डाली, कभी कहते हो ज्यादा डाली, आज से अपने आप डाला करो जितनी चाहो। ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी क्या करते हैं बंधुओं। अरे वो आज भी माखन खाने को तैयार है, वो आज भी दूध पीने को तैयार है, लेकिन कोई प्रेम से पिलाए तो सही, कोई प्यार से उसको खिलाए तो सही। वो आज भी खाने को तैयार है, आज भी पीने को तैयार है। मीराबाई के जीवन का चरित्र है ये। एक बार मीरा जी के बाबा दादा राव दूधा जी महाराज, जिनके सुंदर चतुर्भुज ठाकुर जी थे, सेवा पूजा करते थे दूधा जी अपने हाथों से। और एक बार बीमार हो गए थे दूधा जी, तो बाकी सब सेवा तो कर दी थी, केवल ठाकुर जी को दूध का भोग लगाना रह गया था। तो दूधा जी ने मीराबाई को बुलाया, छोटी सी 5-6 वर्ष की थी, कहा कि बेटी मीरा ले, आज एक सेवा तू अपने हाथों से कर दे, ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया बेटी। मीराबाई बोली दादू मैं अभी लगा के आती हूं। अब मीराबाई ने लिया दूध, उसमें सुंदर मिश्री डाली, दूध में केसर डाली, मेवा डाली। छोटी सी मीराबाई लेकर ठाकुर जी के सामने दूध का भोग लगाने पहुंच गई। अब पहले कभी भोग नहीं लगाया था, तो मीराबाई को यह नहीं मालूम था कि ठाकुर जी कैसे भोग लगाते हैं। उसको तो यही पता था कि जैसे हम लोग दूध पीते हैं वैसे ये पिएंगे। पहुंच गई मीराबाई, ठाकुर जी के सामने कटोरे में दूध रख दिया और कहा कि प्रभु आप भोग लगाओ दूध का। अब भगवान कहीं भोग लगाएं? मूर्ति तो वैसी की वैसी खड़ी है, क्योंकि विग्रह का दृष्टि भोग होता है। यदि हम कोई वस्तु ठाकुर जी के सामने ले गए और उस पर यदि भगवान की दृष्टि पड़ गई बस, तो समझो भोग लग गया। विग्रह का दृष्टि भोग होता है। तो अब ठाकुर जी ने तो दृष्टि से देख लिया, भोग लगा लिया, लेकिन मीराबाई बोलेगी आप तो दूध पीते नहीं हो, लाल जी दूध पियो, दूध अरोगो, दूध का भोग लगाओ। लेकिन ठाकुर जी नहीं पी रहे। अब तो मीराबाई बहुत परेशान हो गई, तो भगवान को कहने लगी किथे तो आरोगोणी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। उथे तो आरोगोणी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। उथे तो आरोगोणी हाँ जी, थे तो आरोगोणी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। उथे तो आरोगोणी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। हे ठाकुर जी, आप तो दूध का भोग नहीं लगा रहे हो, इतने प्यार से मैं लेकर आई हूं आपके लिए दूध, लेकिन थे तो आरोगोणी, आप तो आरोगते नहीं हो, दूध पीते नहीं हो। प्रभु आप ये मत समझना कि मैं अपनी इच्छा से आई हूं, मुझे मेरे बाबा ने भेजा है, दूधा जी ने भेजा है कि दूधा जी मन दई भिलावण
जद में आई चाल। दूधा जी मन दई भिलावण जद में आई चाल। ओ दूधा जी मन दई भिलावण जद में आई चाल। दूधा जी मन दई भिलावण जग में आई चाल। और धौली धेनु को दूध गरम कर। 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 मैं लाई मिश्री ढाल क्या ने रूठ गया। अरे हाँ जी क्या ने रूठ गया। श्री मेणतिया भगवान कटोरो ल्याई दूध को भरो। उठे तो आरोगणी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। उठे तो आरोगणी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। हे ठाकुर जी, मैं ये जो दूध लेकर आई हूं ना, ये आपकी प्यारी धौली धेनु का दूध है। जिस गऊ से आपको बड़ा प्यार है उस गऊ का ये दूध है और फीका नहीं है। ल्याई मिश्री ढाल, खूब मिश्री भी डाल के लाई हूं। आपको मिश्री बहुत प्रिय है ना। मीराबाई कह रही हैं मिश्री भी खूब डाली है मैंने, लेकिन लगता है कि आप मेरे से रूठ गए हो, इसीलिए तो आप दूध नहीं पी रहे। तो ये तो बताओ क्यों रूठ गए हो। जब तक बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। बताओ कि किस विधि रूठ गया छोगाला कारण कहो महाराज। किस विधि रूठ गया छोगाला कारण कहो महाराज। ओ किस विधि रूठ गया छोगाला कारण कहो महाराज। किस विधि रूठ गया छोराला कारण कहो महाराज। हो दूध कटोरो धन्यो सामने। दूध कटोरो धन्यो सामने। हो दूध कटोरो धन्यो सामने। दूध कटोरो धन्यो सामने। तो पीवण री कैलाज भूखा मरतारा। अरे हाँ जी भूखा मरतारा। छिप जासी थारा गाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। थे तो आरोगणी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। उठे तो आरोगणी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। मीराबाई कह रही हैं कि प्रभु यदि नहीं पियोगे दूध तो भूखे मरोगे। फिर मेरे से मत कहना भूखा मरता रहो। और यदि भूखे रहोगे तो चिप जासी थारा गाल, गाल भी पिचक जाएंगे। अभी तो फूले हुए हैं ना। दूध नहीं पियोगे तो गाल भी पिचक जाएंगे। कि भूखा मरतारा। अरे हाँ जी भूखा मरतारा। चिप जासी थारा गाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। उठे तो आरोगणी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। उठे तो आरोगणी मदन गोपाल कटोरो लाई दूध को भरो। अरे ये तो आप लोगों की भाषा का ही भजन है, फिर भी नहीं गा रहे हो। हाँ? ये तो आपकी भाषा का भजन है ना, राजस्थानी में है। मैं ब्रजवासी होके गा रहा हूं लेकिन आप पर नहीं गाया जरा। अरे कहो ठाकुर जी को, तभी तो तुम्हारा दूध पिएंगे प्रभु, जैसे गोपियों का पिया, मीराबाई का पिया। हाँ? उठे तो आरोगणी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। थे तो आरोगणी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध। ऐसे नहीं, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए।
एक बार कहिए श्री राधे। थे तो आरो गोणी माजी थे तो आरो गोणी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। थे तो आरो गोणी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। मीराबाई बोली कि प्रभु अब मैं समझ गई हूं तुम दूध क्यों नहीं पी रहे हो। अरे मैंने पर्दा तो लगाया ही नहीं। कटोरो ल्याई दूध को भरो। ओ थे तो आरो गोणी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। ओ थे तो आरो गोणी मदन गोपाल कटोरो ल्याई दूध को भरो। ओ थे तो आरो गोणी मदन कटोरो ल्याई दूध को भरो। ओ कटोरो ल्याई दूध को भरो। 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 बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।